राजा और भृत्य लक्षण। श्री सुतजी ने कहा, अब मैं तुम्हारे सामने राजा के भृत्य के लक्षण के विषय में बतलाता हूँ। एक महिपाल की नित्य भलीभांति परीक्षा करनी चाहिए। सत्य और धर्म में तत्पर रहता हुआ राजा पालन करता है। शत्रुओं की सेनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करके इस विधि का धर्म पूर्वक पालन करे। पुष्प मालाकार एक एक पुष्प को चुनता है और मूल का कभी अरण्य से अंगार कारक की भांति पुष्प है। दुबलागढ़ जो खीर का उपभोग करते हैं वो कभी नहीं भोगते। गाय राष्ट्र का उपभोग करना चाहिए, किंतु इसको कभी है वही खीर को चाहने वाला राष्ट्र को प्रयोग से वर्जित न करे। इस कारण से अपने समस्त प्रयत्न के द्वारा पृथ्वी का अनुपालन राजा को करना उचित है। पालन करने वाले की भूमि होती है और साथ ही कीर्ति, आयु, यश और बल भी हो। अभिप्रेरणा और ब्राह्मणों के हित संपादन में सर्वदा रति रखने वाला होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला राजा ही प्रजा के पालन करने में समर्थ हुआ करता है। इसको प्राप्त करके राजा को धर्म में अपनी मति लगानी चाहिए। धनाधिक वैभव है, वह जब समय आ जाता है तो एक ही क्षण से नष्ट हो जाता है। ये मन को वाले काम करते हैं और ये सुरम्य अपांग कटाक्ष की भंगी भांति अत्यंत चंचल है। यह वृद्धावस्था एक व्याघ्र की भांति सामने स्थित रहा करती है और अनेक प्रकार आया करते हैं। यह मनुष्य प्राप्त करती चली जाया करती है, किंतु बड़ा आश्चर्य का विषय है कि लोगों में को संपादन नहीं किया करता है। हे मानव, कार्य अवश्य करो और सबसे पहले अपना आत्महित करना चाहिए। तुम लोग कामिनियों के द्वारा कामदेव के बाणों से हत होते हुए मंद प्राप्त करते हैं। यह पाप मत करो। सर्वदा ब्राह्मण और हरि भगवान में पारायण होते हुए उनका भजन करो। यह आयु मृत्यु हो रही है और जल घटी भूत मृत्यु के बहाने से चाहिए और दूसरे के धन को सारी मात्रा को अपनी माता के समान जो देखता पंडित है। ही जितेंद्रो राज कामना किया करते हैं कि समस्त कार्यों में उनके वचन का प्रतिघात राजा लोग इस विशाल धन की राशि का संचय किया करते। आत्मा की रक्षा करके यह संपूर्ण धन दिया हर शब्द में जिसके द्वारा राष्ट्र की प्रवृत्ति हुआ करती है वह राजा इससे बुद्धिशील होता है और है। असमर्थ मुनिगण ही द्रव्य का राजाशील इसलिए होता है जो कि पालन करता है। इस संसार में धन का बड़ा ही महत्व धन होता है। इसी के लोग पांडव गण साथ ही रहा करते हैं। जिसके पास धन है वह ही इस लोक का है और धनी पुरुष को जैसा समझा करते हैं। शारीरिक मित्र छोड़ दिया करते हैं। पुत्र द्वारा और महाजन जो महाजन
और सवितु थे जो शास्त्रीय या वास्तव में आधा ही होता है। अंधा तो चार के द्वारा ही लेखा करता है, क्योंकि जो शास्त्र से हीन होता है वह कभी देखा नहीं करता है। राजा के पुत्र भृत्य मंत्रीगण है, जिसने पुत्र भृत्य और बांधव इन तीनों को अर्जित कर लिया है। समस्त राजाओं सहित चारों समुद्र से युक्त संपूर्ण का अभिषेक होता है। और शास्त्र के समस्त विषय का लंघन करता है। वह राजा इस लोक और परलोक दोनों से नष्ट कराया करता है। राजा को आपत्ति आ जाने पर मन में ताप नहीं करना चाहिए। राजा को समबुद्धि वाला और प्रसन्न आत्मा वाला कर्म में जो जिस कर्म के विषय में इसका परीक्षण बताऊंगा जो अब तक जब तक कहे हर प्रकार से परीक्षा की जाती है। स्थापन और ताड़न ये चार परीक्षण के प्रकार हुआ करते हैं। इसी प्रकार और कर्म इन चार रीतियों से हो तथा सत्य एवं धर्म में अध्ययन बनना चाहिए। अध्यक्ष पोस्ट का अध्यक्ष बनना चाहिए। मूल्य रखने की परीक्षा करने वाला और अमल के परिज्ञाता को सेनाध्यक्ष किया जाता है। आकृति के द्वारा तत्व फल वाला देखने में प्रिय लगता, प्रमाद करने वाला और समर्थनशील व्यक्ति को हर के पद पर नियुक्त करना कहा जाता है। मेधावी बोलने में पटु, प्राज्ञ, सत्य बोलने वाला वाले पुरुष को लेखक के पद पर नियुक्त करे। ज्ञान और मति संपन्न, दूसरे के चित्त का अभिप्राय जान लेने वाला, क्रूर तथा वो उसे दूध के कर्म का ज्ञाता, पंडित, इंद्रिय का पर नियंत्रण रखने वाला, आप दादाओं से चले आने वाला, परम शास्त्र का ज्ञाता, सत्य बोलने वाला, परम पवित्र, कठिन जो रसोई के पद पर नियुक्त करना, आयुर्वेद शास्त्र में अभ्यास करने वाला, सबको परम प्रिय रखने वाला और जो आयु एवं स्किल के गुणों से युक्त हो उसे वैज्ञानिक वेदों को संपूर्ण अंग शास्त्र के तत्वों का ज्ञाता, जप एवं होम में पारायण रहने वाला और आशीर्वाद देने में नित्य तत्व राजा का पुरोहित नियुक्त करे। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के गुण राज पुरोहित में होने चाहिए। पाठक, गणक और प्रतिबोधक आदि यदि आलस्य से युक्त हो तो राजा को चाहिए उसे कर्म के वाला हृदय में उद्वेग उत्पन्न कर फल तथा सर्प का मोह होता है, जो कि सर्वदा केवल अपकार के लिए ही हुआ करता है। सर्प क्या भयंकर नहीं है, दुर्जन तो विधयालंकृत होकर भी परम भयंकर है। बिना ही किसी उचित कारण के धारण करने वाले फल पुरुष के वहाँ सर्प बड़ा विषम होता है।
होते हैं, अर्थात मर्मभेदी और हृदय सामर्थ्य वाले मर्म रहस्य का व्यवसायी तथा आधे राज्य का हरण करने वाले चाहे वह फिर नहीं मारा जाता है। सूरत और पीछे से विपरीत स्वरूप वाले और दुष्ट के समय में समान रूप से केवल अपने इधर के घर पे रहने सच क्रिया से समन्वित शक्तिहीन और भविष्य का डरा हुआ जो भृत्य है उसे राजा के संघात किए हुए अस्त्र और अनेक प्रकार के शस्त्र अपने दुर्ग निष्पादन करे। राजा की संधि करने अब अपने आप को पूर्णतया सुसज्जित कर शत्रु का बात करना चाहिए। जो राजा नित्य को अपयश सर्पनाश और पतन की तीनों परिणाम करते हैं। राजा को भी कुछ शुभ या अशुभ कर्म करता है उसे कार्य से सूक्ष्मतया जी बोले राजा को सर्वदा गुणगान चाहिए जिस गुणों से पाए गए हैं रहित पुरुष से उसका वर्जन कर देना चाहिए। सभी गुण हुआ करते हैं और मूर्ख असत पुरुष है इनके साथ तो उपरिक्त जाता और सत्यवादी पुरुष के साथ बन और अपनों के साथ राज्य बुरी ही होती है। समस्त कार्य के आवृत करके भी मनुष्य अर्थ से युक्त हुआ करता है। इस कारण से समस्त कार्य आपको ही करना चाहिए। आप भौरा की तरह राष्ट्र का दोहन आतंक भी न करे अर्थात राष्ट्र स्वरूप को कोई दोष न लागे। गौ से क्षीर का जिस तरह दोहन किया करता है वैसे ही भूमि का दोहन राजा को करना चाहिए। जिस क्रम से प्रजा से वित्त ग्रहण संचय करे बल्मिक मधु का जाल और शुक्ल पक्ष राजा का द्रव्य और खर्च थोड़ा थोड़ा करके ही करते हैं। चाहे राज से निवृत्त और सब मार्जन करने से पात्र की रक्षा तथा शील वृत्ति से हुआ करती है। दुनिया के प्राप्त होने पर भूख से मृत्यु का ग्रास बन जाना शर्तों से करना भ्रांत आवत्तों से युक्त भविष्य पक्ष वाले लोगों के समक्ष आकर थोड़ा सा धन मुझे
अपमानित बांधव के मध्य में जीवन रख भाग्य के नाश होने से ही संपदाओं का क्षय हुआ करता है। यदि पूर्व जन्म का और स्वीकृति विद्यमान संपत्ति का कभी भी नाश नहीं। आभूषण नृत्य है, आकाश का आवरण चंद्रमा है और तीन सब करके बपू वाले और साक्षात केशव भगवान हो गए हैं। भिक्षावृत्ति ही उन्हें सकता है। यह कर्मों की भाग्य सर्वोपरि और सबसे परम सिद्धांत है। महामहिम कर्म ने ब्रह्मा को भी इस डाल दिया है। इस कर्म ने भगवान को कपाल हाथ में लेकर भिक्षाटन करने वाला बना दिया है और जिस कर्म की वश में ही सूर्यदेव नित्य प्रति हमारा बारंबार नमस्कार है। कर्म ही सबसे प्रधान एवं प्रमुख होता है, जो बड़े बड़े आता रहता है। राजा बलि के समान महान श्रेष्ठ दान देने वाला, साक्षात विष्णु का रूप धारण करने वाला या परमोदत्तम दान और विप्र के मुख के फल देकर भी राजा बलि ने इसके परिणाम आपके लिए हमारा नमस्कार है। दैव की प्रबलता माता साक्षात स्वरूप महालक्ष्मी हो और पिता साक्षात भगवान जनार्दन ही हो तो सदा दंड धारण करना हो पड़ता है। बुद्धि की शुद्धि का परम महत्व जीवन में होता है। जो पहले कर्म किया है वैसा ही स्वयं अपने आप को अवश्य ही होगा करता है। इस कर्म के फल को कोई अपने ही द्वारा दुख प्राप्त करने के कर्म किए जाते हैं और अपनी ही आत्मा से जाता है, अर्थात सुख और दुखों का है, अन्य कोई नहीं होता। गर्भ की शैया को प्राप्त पर्वतों के विभिन्न प्रदेश में माता के मूर्धा में तथा अंग में पर भी त्याग करने में समर्थ नहीं होता है। माता के मस्तक पर या उसके अंग में रहकर भी है, अर्थात किए हुए है, उससे बचाव नहीं भी तब कभी भी नहीं हो सकता है। जिसका दुर्ग त्रिकूट था और इस दुर्ग की परीक्षा खाई समुद्र जंगी अथवा एवं सुविस्तीर्ण थी। राक्षस महाबली जिसके युद्ध करने वाले योद्धा थे और परमा जिसकी वृत्ति थी। असुर गुरु कृष्ण के द्वारा जिसने संपूर्ण शस्त्र था, वह राक्षस राज रावण ही काल के वश में आकर नष्ट हो गया था। में जिस समय में, जिस दिन में, रात्रि में, जिस मुहूर्त में और जिस क्षण में जो भी है इससे अन्यथा वही के तल में प्रवेश करे अथवा सभी कहीं भी चले जाएं। जो नदी चाहे वह कभी भी नहीं मिल सकता है। पहले जन्म में जो विद्या का अध्ययन किया है और पहले जो ध्यान किया है तथा पहले आगे दौड़कर चला करते हैं। सम्यक अच्छे नक्षत्र और शुभ ग्रह होने कर्मों की ही प्रधानता होती है। महर्षि वशिष्ठ मनुष्य के द्वारा लग्न का शोधन कर निश्चित करने पर
जानकी को दुख का भोग करना ही पड़ा था। कोई गंगा वाले राम, शब्दगामी लक्ष्मण और धनकेशी सीता ये तीनों ही दुख के भाजन हुए थे। पिंड कर्म से पुत्र और पुत्र कर्म से पिता नहीं है। शारीरिक और मानसिक रोग कर्म हुआ करते हैं। धारी पुरुष के द्वारा छोड़े हुए शरों की भांति यहाँ आकर शास्त्रों की गर्व वाली बुद्धि से धीर पुरुष अर्थ की चाह किया करते। बालक, युवा और वृद्ध जो भी शुभ तथा शुभ कर्म करता है उसकी इस अवस्था में उसका फल जन्म जन्मांतर में भोगता है। इच्छा न करता हुआ भी वाला भी मानव अपने कर्म रूपी बात द्वारा उसका फल वहाँ पहुँचा दिया जाया करता है। जो प्राप्त होने के योग्य अर्थ होता है उसे मनुष्य अवश्य ही प्राप्त कर समर्थ नहीं होता है। इसलिए मैं इसके लिए शायद सोच नहीं करता हूँ। मुझे विस्मय ही नहीं। हालात में लिखी हुई लेखा को कोई भी बदल नहीं सकता है, अर्थात वह अन्यथा नहीं होती है। जो हमारे भाग्य में सदा है, अर्थात हमारे कर्मों के अनुसार जो भी हमारा प्राप्त होने वाला है वह हमको अवश्य ही मिलेगा, किसी अन्य को नहीं मिल सकता है। सर्प कूप में अंध में और चूहा दिल में दौड़ लगाता है। कौन से मनुष्य शीघ्रतर कर्म में करता है। दूसरों की प्रदान की हुई विद्या कभी भी कम नहीं होती है, प्रत्युत वह दूसरों के देख पड़ती है। कूप में रहने वाले पानी की तरह वह परदक होती है। जो अर्थ धर्म के द्वारा होते हैं वही सत्य प्राप्त की गई है, वही वास्तविक स्त्री है। इस लोक अर्थी पुरुष महान होता है, अतः वह अर्थ के कारण से इसका ही स्मरण रखना चाहिए। अन्न के चाहने वाला पुरुष अत्यंत कृपण होता हुआ भोगता है। उन्हीं दुखों यदि धर्म का अर्थ करे तो फिर किसी भी क्लेश का वह पात्र ही नहीं हो सकता है। समस्त प्रकार के सोचों के अन्न की सुचिता का एक अत्यंत विशेष स्थान होता है। जो अन्न का अर्थ ही अशुचि हो जावे, अर्थात सेवन से जो अशुचि सत्यता के पालन करने से सुचिता होती है, शुद्ध मन से हुआ करती है और अपनी समस्त इंद्रियों पर निग्रह एवं नियंत्रण रखने, समस्त प्राणियों पर हृदय का भाव रखने की सुचिता होती है। पांचवा शौच जो होता है वह अस्थिर हुआ करता है। जिस मानव को सत्य और सत होता है प्राप्त करना कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, सत्य विराजमान रहता है, उसका पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी भावनाओं से उपरित चेतना वाला प्रबल होता है कि उसकी अशुचिता सहस्रों बार मृतिका से तथा सैकड़ों बार जल से हाथ पैर और मन सुसन्नत और कीर्ति की प्राप्ति होती है और का फल को प्राप्त किया करता है। जो पुरुष सम्मान के पाने पर प्रसन्न नहीं होता है और अपमान हो जाने पर कभी कोप नहीं किया करता है, हर कर कभी अपने मुख से साधु पुरुष के लक्षण होते हैं। दरिद्र मनुष्य है आलस्य पदार्थों की प्राप्ति नहीं किया करते हैं। प्राप्ति के विषय में कुछ भी दुख नहीं होना, उसे मैंने प्राप्त कर लिया और मेरा भेजा हुआ वह आया था वहीं पर वह चल गया है, अर्थात जिस प्रदाता ने मुझे दिया था उसको मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। समागम हो जाया करता है। प्रातःकाल के होने पर वो सभी जो एक साथ रहे थे विभिन्न दिशाओं में
था और उनका वियोग भी। तात्पर्य यह है कि यह सांसारिक समय और भाई भतीजे आदि का भी ऐसा ही है। अतः इस बिछोड़ से कभी भी कोई दुख नहीं मानना। अर्थ के संपादन करने के लिए प्रमाण करने वाले राग में जो कि गमन कर रहे हैं, उनमें राग में जो सब में जो करने वाले सब में जो कि गमन कोई एक तीव्रता से चलकर आगे निकल जाया जाता है, तो इससे क्या दुख की बात है। संसार में भी यही आगे पीछे संसार त्याग करने का है। ये आदि कारण अव्यक्त है। मध्यम निधन भी अव्यक्त ही है। इसलिए इस मानने की क्या बात है जिसका समय नहीं आया है। मरा करता है और जिसकी मृत्यु का समय ही उपस्थित हो ताकि अग्रभाग के स्पर्श से भी मर जाता है और किसी भी उपाय से वह जीवित नहीं रहा करता है। मृत्यु का एक नियत समय होता है, तो सब तो केवल प्राप्त किया करता और जहाँ पर जाना सुनिश्चित होता है वहीं पर वह जाया करता है। जिनके प्राप्त होने का सदा है, उन्हीं पदार्थों को मानव प्राप्त किया करते हैं। दुख और सुख भाग्य के अनुसार पुरुष प्राप्त किया करते हैं। अपने को प्रलाप करना व्यर्थ ही होता है। जैसे पूर्व से ही फल और पुष्प स्वतः ही समय पर प्राप्त हुआ करते हैं, उसके भांति समय का अतिवर्तन नहीं किया करते हैं। समय पर पूर्वकृत कर्म का प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में भाग्य का निर्माण किया है, वह समय आज फल दिया ही करती है। जैसे अपना काल उपस्थित हो जाने पर वृक्ष फलों की उपज किया करते हैं। भाग्योदय में से पूरी फूल कारण नहीं बनते हैं। कारण महान भाग्यशाली होता है। जहाँ पर हनन करने वाले हैं वहाँ पर मृत्यु, वहाँ पर वह स्वयं ही अपने कर्म के द्वारा होकर पहुंच जाता है। पहले किया हुआ कर्म उसके करने वाले सहस्त्रों जन्मों में असरा अपनी माता के ही पास पहुंचा करता है। इसी प्रकार से पूर्व में समीप में पहुंचाता है और वह कहता है कि हे मूढ़, फल भोग ले, व्यर्थ में ही क्यों करता हुआ कर्म, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, सर्वदा उसके करने वाले के साथ ही रहा करता है। मृत्यु सरसों के बराबर छिद्र को भी देखा करता है और अपने बेल के फल के बराबर भी, अर्थात बड़े बड़े दोषों का देखते राग और दोष से युक्त होते हैं। सुख प्राप्त नहीं हुआ करता है। देख रहा हूँ कि सुख वस्तुतः वहीं पर होता है जहाँ निवृत्ति, जहाँ पर स्नेह होता है वहाँ पर भय भी होता है, क्योंकि स्नेह दुख का आधार हुआ करता है। दुख का मूल स्नेह ही होता है। यह शरीर ही दुख और सुख का आयतन होता है। जीवित और शरीर जाति से है, पराये अधीन सभी कुछ का रहना दुख होता है और सबका अपने अधीनता में रहना है। संक्षेप स्वरूप से सुख और दुख का यही लक्षण होता है। इस संसार में मनुष्य को सुख और सुख के बाद सुख और दुख के पश्चात सुख आया ही करता है। सुख के अनंतर दुख आता है। चक्र का परिवर्तन भी इसी तरह नीचे है। जो हो गया वह अति शांत है। जो हो जाता है वह सुख से बाधित नहीं होता है।